हेलो, सनमुन मीना सर राइजिंग लियो। तो ये रीडिंग होगी आपकी 11 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक। इस रीडिंग में हम सबसे पहले आपके जनरल मैसेजेस देखेंगे। उसके बाद अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो इन 10 दिनों में उनकी फीलिंग्स और एक्शंस क्या होंगे आपकी तरफ, वो देखेंगे। उसके बाद हम एंड में सारे साइंस आपके साथ कैसे रहेंगे इन 10 दिनों में, वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये भी याद रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है हर मैसेज आपसे रेजोनेट हो। जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं। तो लियो, यहाँ पर आपका पहला मैसेज है आपके होम से रिलेटेड जो सिचुएशन है, हो सकता है अच्छी ना रहे, कोई बहस वगैरह हो सकती है या थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आपको होम से रिलेटेड सिचुएशन में हो सकता है। अगर आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ किस चीज़ पर काम कर रहे हैं या कोऑपरेट करने की कोशिश करें तो वहाँ थोड़ी हो सकता है लड़ाई झगड़े हो। लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशन नहीं है पर ऐसी नाराज़गी टाइप सिचुएशन है। तो अगर आप कुछ अपना ड्रीम या कुछ भी अचीव करना चाहते हैं तो उसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, जिसमें दूसरे लोगों से रिलेटेड हो, दूसरे लोग मिलकर कोऑपरेट करते हैं, ऐसे काम में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। थोड़ी सी अगर आप लव शेयर करने की कोशिश करेंगे तो वो शायद आपकी अच्छी ना रहे होम से रिलेटेड सिचुएशन में। थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। हाँ, पर आप अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहें या होम से रिलेटेड कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पर आप अर्न करते हैं मनी घर पे बैठकर या घर से रिलेटेड है कुछ, तो वहाँ आपको फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है मनी में, अगर आप घर से कोई काम करते हैं तो। वैसे कोई सा डिसीजन आपको हो सकता है बनाना पड़े इस सिचुएशन से रिलेटेड। कोऑपरेट लोग करेंगे आपके साथ, पर थोड़ा सा आपको जैसे आप को हो सकता है होपलेस फील हो अपने ड्रीम्स या गोल्स वगैरह अचीव करने में, या फैमिली मेम्बर्स या फैमिली रिलेशनशिप से रिलेटेड। तो लिए यहाँ मनी से रिलेटेड सिचुएशन में आपको थोड़ा सा स्ट्रेसफुल सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है। आप मुझे परेशान दिख रहे हैं इन 10 दिनों में। हो सकता है आपके कहीं पैसे फंसे हों या लोगों के साथ जिनके साथ आप मिलकर काम कर रहे हो और उनके साथ आप लोग सेपरेशन में हो या आपके साथ कोऑपरेट ना कर रहे हो वो लोग, इस टाइप की सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से आप हो सकता है स्ट्रेस में आ जाए या आपको एंड टाइम पे पैसे मिलने हो तो वो रह जाएं या फंस जाएं, ऐसा हो सकता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। कोई होल्ड बैक कर रहा है इन 10 दिनों में आपको कुछ देने से। जैसे अगर आपके पैसे कहीं फंसे हुए हैं तो आपको हो सकता है इन 10 दिनों में प्रॉब्लम हो, या हो सकता है आपके पैसे फंस जाएं, या मनी से रिलेटेड सिचुएशन जहाँ पर आपको होप था वहाँ पर प्रॉब्लम दिख रही है, जिसकी वजह से हो सकता है आपको पास्ट वाली गलतियाँ, अगर पास्ट में भी ऐसा कुछ हुआ है वो याद रख के आगे चलना होगा कि आपने जो पास्ट में गलतियाँ करी हैं वो ना करें आप। तो अगर कोई इस टाइप की सिचुएशन है जो फिर से रिपीट हो रही है तो उसको याद रख के आगे एक्शन लीजिएगा। मनी से रिलेटेड सिचुएशन ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही हैं, स्ट्रेसफुल सिचुएशन दिख रही हैं। वर्क से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड सिचुएशन में आप लोग सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं, सोच समझ के डिसीजन ले रहे हैं, पर कुछ है जो आपको यहाँ पर खुश नहीं कर रहा है। कोई अपॉर्चुनिटी है, छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपके पास आए, या आप चाहते हैं एक आपको छोटी सी अपॉर्चुनिटी क्यों ना मिले वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में या आपके कैरियर में, तो वो आपको मिलती हुई नहीं दिख रही या ब्लॉक थे आपकी तरफ आने से। इस वजह से आपको हो सकता है खुशी फील ना हो, सैडनेस फील हो। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें अपने अराउंड ऐसे लोगों को देखभाल कर रहिएगा जो आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं आपके साथ, आपको धोखा दे सकते हैं, झूठ भी बोल सकते हैं आपके वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में जहाँ पर भी आप काम करते हैं। वहाँ पर आपकी तरफ कोई ना कोई ऑफ़र आ सकती है कोई ऐसे काम की, या हो सकता है अगर आप शुरू कर रहे हों या आपके पास किसी का मैसेज आ सकता है जो आपको हो सकता है खुशी फील करवाए। पर आप होपलेस नहीं फील कीजिएगा कि पास में अगर आपको छोटी सी अपॉर्चुनिटी चाहिए थी वो आपको नहीं मिल सकी, इस वजह से आप ये न्यू अपॉर्चुनिटी भी नहीं अवेल कर रहे। ऐसा नहीं कीजिएगा। आपके पास कोई अच्छी सी अपॉर्चुनिटी आ सकती है कोई ऐसे काम की, या कुछ ऐसा जो आपको पसंद हो, कोई ऐसे काम की अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई ऑफ़र आ सकती है। बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है पर नॉर्मल ऑफ़र है, हो सकता है आगे चल के बड़ी बन जाए ये ऑफ़र। तो सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा इस ऑफ़र के बारे में। बाकी आप लोग एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। कोई है आपके अराउंड जो हो सकता है आपसे ये अपॉर्चुनिटी छीन ले, तो इस पर्सन का ख्याल रखिएगा। अपने अराउंड लोगों को देखभाल कर किसी पे भी ईज़िली ट्रस्ट नहीं कीजिए। यहाँ पर बाकी वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं। अपनी हेल्थ पर भी अपने हेल्थ का भी ख्याल रखिए, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं कीजिए। हाँ, ध्यान रखिए, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके वर्क से रिलेटेड और करियर वगैरह ये सिचुएशन है।
अब हम आपकी लव लाइफ देखते हैं। तो लियो, इन 10 दिनों में आप लोग अपना टाइम एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, न्यू लोगों को डेट करते हुए दिख रहे हैं, फ्रेंडशिप्स करते हुए दिख रहे हैं, अच्छी एनर्जी है, आप बहुत हैप्पी हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, पर बिल्कुल न्यू ब्रांड न्यू सिचुएशंस में हैं। आप लोग न्यू लोगों को डेट कर रहे हैं, न्यू लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, फ्रेंडशिप कर रहे हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकता है आप लोग अच्छी कर रहे हो। अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो हो सकता है आप उनको इग्नोर कर रहे हैं। अगर पास्ट में भी इग्नोर कर रहे थे तो इन 10 दिनों में भी आप इग्नोर करते हुए दिख रहे हैं, और या तो फिर वो भी आपको इग्नोर कर रहे हैं बदले में, ऐसा भी हो सकता है। तो इन 10 दिनों में आप लोग इग्नोर करते हुए ही दिख रहे हैं। तो ये पास्ट में जो भी सिचुएशंस थी आपकी, उसमें जो भी गलतियां हुई हैं, आप लोग फिर से न्यू सिचुएशंस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर अपनी गलतियों को याद रखिए कि फिर से पहले की गलतियाँ ना हो सकता है आपके पास कोई न्यू पर्सन हो जिनसे आप डील कर रहे हो, ब्रांड न्यू पर्सन। पास्ट वाले पर्सन को आप इग्नोर कर रहे हैं, अपने एक्स को, या वो आपको इग्नोर कर रहे थे, तो आप बिल्कुल हो सकता है आपके सामने वैसी ही सिचुएशन आए और आप फिर से, आपके पास एक और चांस आया है किस तरीके से इस सिचुएशन से निपटना है। आपके पास एक और मौका आए आप खुद को एक और चांस दे के देखने का कि आप किस तरीके से सिचुएशन से डील करते हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कोई आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा है, आपके सोलमेट वगैरह हो सकते हैं। हो सकता है आप किसी लियो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो, जेमिनी, 2 बार जेमिनी, यहाँ पर जेमिनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी वगैरह से डील कर रहे हो। वैसे आपके पर्सन का साइन कोई सा भी हो सकता है। तो कुछ ना कुछ टॉक्सिक है, कोई आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, शायद आप पर नज़र रख रहा है, पर आपको लगता है कि डिसलॉयल है वो पर्सन और आपके साथ गेम्स खेल रहा है। हो सकता है आप लोग किसी रिलेशनशिप में ना हो, आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर मुझे इस टाइप की ही एनर्जी दिख रही है कि आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, डिसलॉयल है, ऐसा आपको लगता है, या ऐसा हो सकता है कि रियल में भी हो। तो वो पर्सन जो भी है ऑब्सेस्ड है, हो सकता है आप पर नज़र रख रहे हों या आपके बारे में ही सोच रहे हैं, लेकिन आप अवॉइड करते हुए दिख रहे हैं उनको। अपना टाइम एनर्जी आप दूसरे न्यू सिचुएशंस पर इन्वेस्ट करके खुद को आजमा रहे हैं, ये भी अच्छी एनर्जी है। आप अपना टाइम एंजॉय कर रहे हैं, आपको कोई फिक्र नहीं है। अब हम चलते हैं, अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स और एक्शंस देखते हैं 10 दिनों के लिए क्या होंगे आपकी तरफ। तो लियो साइड मैसेज यहाँ पर कार्ड्स आए हैं। कोई पास्ट पर्सन आपसे, अगर आप खामोश थे, उनसे बातचीत करना चाहते हैं, खामोशी को तोड़ना चाहते हैं, आप पर होल्ड ऑन किए हुए हैं, आपको कुछ ना कुछ ऑफर करना चाहते हैं। हो सकता है इन दिनों कोई मैसेज भेजें आपको, क्योंकि आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा लविंग, केयरिंग फीलिंग्स फील करते हैं। इस सिचुएशन में लव इन्वॉल्व है। वैसे सिर्फ साइड मैसेज है, अभी मैंने रीडिंग शुरू नहीं की है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये मैसेज हो। तो ये हो सकता है आप किसी फायर साइन, एरीज़, लियो, सेजिटेरियस। एरीज़ यहाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लियो भी, कोई भी वाटर साइन भी हो सकते हैं, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी वगैरह से डील कर रहे हो सकते हैं। साइड पर यहाँ पर टॉरस एंड सेजिटेरियस भी आया है। यहाँ जो साइड कार्ड आया है वो ये है कि लैक ऑफ कमिटमेंट है, या तो आप किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं, कैजुअल कनेक्शन में है जहाँ कमिटमेंट इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ क्यों आया है अभी हम देखते हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स में है कि आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करते हैं, आप उनको बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। तो आपकी तरफ हो सकता है कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हो। आपको देखते हैं कि आप बहुत ही मैच्योर हैं, हर अपना डिसीजन मैच्योरली लेते हैं। अभी हम क्लैरिफाई करते हैं तो देखते हैं किस लिए है। यहाँ पर उनके एक्शंस में है कंफ्यूज है, या तो अपने दूसरे ऑप्शंस देख रहे हैं, या तो आपकी तरफ कोई भी एक्शन लेने में कन्फ्यूजन हो रही है उनको कि लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, किस तरीके से लेना चाहिए, क्या बात करनी चाहिए। अभी हम क्लैरिफाई करते हैं तो देखते हैं किस बारे में है। यहाँ लियो आपकी फीलिंग्स में है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो आप बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हैं, या तो आप इंटरेस्टेड ही नहीं हैं, या तो फिर अगर ये पर्सन आपका वो ऑफ़र नहीं करता जो आपको चाहिए तो आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। आप इनको या किसी और को जो भी आपको ऑफ़र ना कर सके जो आपको चाहिए, तो आप उनको अपनी लाइफ से कट करने के लिए तैयार हैं। अब यहाँ ओवरऑल एनर्जी मुझे दिख रहा है कोई धोखेबाज है आपकी लाइफ में, यही पर्सन हो सकते हैं या कोई और भी हो सकता है। आपके अराउंड कोई ऐसा पर्सन है आपको धोखा दे रहा है, चीटिंग कर रहा है, या तो फिर धोखा दिया हो पास्ट में। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा कुछ भी ना हुआ हो, आपसे लॉयल हो, पर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं उनको आपकी तरफ, या आपको उन पर ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो सकते हैं।
न्यू बिगैनिंग चाहता है, कोई आपके साथ डीप सोलमेट टाइप का कनेक्शन फ़ील करता है। अगर ये रिलेशनशिप आगे नहीं चल रही थी, कैजुअल कनेक्शन था या ऐसी रिलेशनशिप थी ऑन एंड ऑफ टाइप, बार बार टूटती फिर चलती फिर ख़त्म होती फिर चलती, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती, कोई कुछ भी कह देता और लड़ाई हो जाती, बार बार टूटती रहती, ऐसा ऐसा कनेक्शन या ऐसी रिलेशनशिप थी, तो कोई इसको अब लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप बनाना चाहता है जो हमेशा हमेशा चले। इसके अंदर स्टेबिलिटी लाना चाहता है, सिक्योरिटी लाना चाहता है। तो कोई हो सकता है इन 10 दिनों में आपकी तरफ एक्शन ले या कोई ना कोई रिस्क ले, पर उसका रिस्क लेने के बावजूद हो सकता है आप इस पर्सन में इंटरेस्टेड ना हो, क्योंकि शायद इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा देर कर दी है, या आपको हो सकता है कोई सीक्रेट पता चला हो, आप हो सकता है उस सीक्रेट के बारे में बात ना करें। कोई इस पर्सन के बारे में आपको बात पता चली है कि ये लॉयल नहीं है आपसे, या आप इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, जो कि आपको खुश ना करे ये पर्सन, या ये पर्सन भी खुश ना हो इस बात से कि आप इसकी ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ऐसा हो सकता है ये आपको तैयार हो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने के लिए, पर इस बार आप एक्सेप्ट ना करें, ऐसा हो सकता है। क्योंकि कोई बहुत ही डिस्टेंट बिहेव कर रहा है, कोल्ड एंड डिटैच्ड बिहेव कर रहा है, या आप भी हो सकते हैं। अपने ऊपर ध्यान दे रहा है, आप ही लग रहे हैं, और किसी को ये रिलेशनशिप अब बोझ जैसी लग रही है। तो ये है ओवरऑल आपकी एनर्जी। अब हम क्लैरिफिकेशन करते हैं। ये भी याद रखिएगा, ये सिचुएशन पूरी रिवर्स भी हो सकती है। हो सकता है आप कमिटमेंट वगैरह चाहते हो, आप कमिटमेंट ऑफर कर रहे हो और वो पर्सन एक्सेप्ट ना कर रहा हो, वो किसी भी किस्म की कमिटेड रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो जैसे रेजोनेट हो आप वैसे लीजिए। तो ये यहाँ आप जिसकी से भी डील कर रहे हैं उनकी फीलिंग्स में है कि ब्रेकअप अगर आप लोगों के बीच हुआ है, या आप लोग सेपरेशन में हैं 3 महीनों से, 3 हफ्तों से, या 3 दिन से बातचीत नहीं हो रही है। वैसे मुझे 3 महीने 3 हफ्ते लग रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है थर्ड पार्टी इन्वॉल्व्ड हो आपकी तरफ से, या जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व्ड है, कोई और भी डील कर रहे हैं। इस सिचुएशन में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व्ड है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये चीज़ इनके हार्ट ब्रेक कर रही है, सेपरेशन का हार्ट ब्रेक कर रहा है आपके पर्सन का, जिनकी से भी आप डील कर रहे हैं। थोड़ा उन्होंने ब्रेक लिया हुआ है सोच विचार करने के लिए, पर सेपरेशन आपके साथ उनका हार्ट ब्रेक कर रहा है। यहाँ पर वो इस सिचुएशन को एंड नहीं करना चाहते, उनकी फीलिंग्स में अभी वो कुछ भी एंड नहीं करना चाहते आपके साथ। अगर सेपरेशन में थे, आपको लग रहा था या उनको लग रहा था कि एंडिंग हो गई है, या आप एंड करना चाह रहे चीज़ें, तो वो एंड नहीं करना चाहते, या वो खुद भी जानते हैं कुछ ना कुछ बाकी है अभी। उन्हें दिख रहा है, उन्हें लॉस्ट एंड अलोन फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं किस तरीके से आपकी तरफ स्टेप लिया जाए, क्या एंडिंग हो गई है, क्या करना चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए। हालांकि कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं यहाँ पर होपलेस फील कर रहे हैं। कोई भी अपॉर्चुनिटी या मैसेज आपकी तरफ से नहीं आ रहा है, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, इस वजह से स्ट्रेस में है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि कहीं आप मूव ऑन ना हो जाए उनसे। तो डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं किस तरीके से आपकी तरफ एक्शन लिया जाए। आप ही हैं उनको जो हैप्पी फील करवाते हैं, उनको आपको देखकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है, पर सिचुएशन आपके साथ इम्बैलेंस है, बैलेंस नहीं है। वो खुद अपने ही इन्वेस्टमेंट्स पर जो भी उन्होंने इस कनेक्शन पे की है सोच विचार कर रहे हैं, देख रहे हैं उन्होंने क्या इन्वेस्ट किया इस कनेक्शन में आपके साथ और क्या इन्वेस्ट नहीं किया। तो अपने ही एक्शंस को वो सोच विचार कर रहे हैं और याद कर रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए था किस वक्त और उन्होंने क्या किया। तो अपने पास्ट की बातों पर नज़र डाल रहे हैं। ज़रा आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं, फीलिंग्स में तो है उनकी, पर कंफ्यूज है कि क्या एक्शन लिया जाए। तो लियो, अब आपकी फीलिंग्स में है कि आप इनको अपने लाइफ से कट करने के लिए तैयार है, इस रिलेशनशिप को रिलीज़ करने के लिए तैयार हैं। अगर ये आपको ऑफ़र नहीं कर पा रहे जो आपको चाहिए, कमिटमेंट या किसी किस्म के रिलेशनशिप, तो आप इनको या इस कनेक्शन को रिलीज़ करने के लिए तैयार हैं। आपका लव अनकंडीशनल है, आपका लव है, सिचुएशन में लव है आपकी तरफ से, पर आप कंडीशन रखेंगे, दिखाएंगे नहीं इनको, बोल के बताएंगे नहीं इनको, शो नहीं करेंगे, दिल में ही रखेंगे अपने। पर आप शायद किसी किस्म की अपॉलॉजी इनसे चाहते हैं, आप चाहते हैं आपसे आके माफ़ी मांगें, तो फिर आपको शायद थोड़ा अच्छा फील हो। यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप बस अपना टाइम एंजॉय करना चाहते हैं, आप हैप्पीनेस चाहते हैं अपनी। अगर ये आपको ऑफ़र नहीं कर सकते वो सब, तो आप फ्रेंडशिप ही रखेंगे इनके साथ। और जैसा कि एक फ्रेंड आपका टाइम और एनर्जी डिज़र्व करता है, वो ही आप इनको देंगे और उससे ज़्यादा नहीं देंगे कि ये आपका फ़ायदा उठाएं या एज़ लवर आपके साथ टाइम स्पेंड करें।
फ्रेंडशिप है, ठीक है, फ्रेंड की तरह टाइम स्पेंड करेंगे, कभी कभी करेंगे, कभी कभी बातचीत करेंगे, हाल चाल पूछ लेंगे, बस इतना। और कुछ भी अपना टाइम एनर्जी आप उससे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे इन पर्सन पर, ठीक है। और यहाँ क्योंकि आपको लगता है डिसलॉयल हैं आपसे, किसी और से भी डील कर रहे हैं, कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसी हो सकती है, इस वजह से आपसे फ्रेंडशिप रखना चाहेंगे और उस फ्रेंडशिप के लिहाज से ही इनको सर्व करेंगे अपना टाइम, जितना कि आप अपने दूसरे फ्रेंड्स को देते हैं वैसे ही इनको ट्रीट करेंगे एज अ फ्रेंड। कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है कि फ्रेंडशिप भी ना करें उनसे और कम्प्लीटली रिलीज़ कर दें, अपने लाइफ से कट कर दें, ब्लॉक कर दें इनको। तो अब हम आपके पर्सन के एक्शंस देखते हैं। तो ये इन पर्सन के एक्शंस में है कि आपके पास्ट की बातों पर होल्ड ऑन किए हुए हैं, या इनको डर है कि आप अभी भी पास्ट की बातों पर ही होल्ड ऑन किए हैं। अगर ये आपसे कम्युनिकेशन इनिशिएट करते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, तो लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो वो लड़ाई झगड़े को अवॉइड करना चाहते हैं, लड़ाई झगड़े, बहस वगैरह, ड्रामा टाइप सिचुएशन नहीं चाहते। इस वजह से आपके साथ सेपरेशन में ही रहेंगे, क्योंकि आपको उनको डर है कि आप पास्ट की बातें ही सामने ना लेके आ जाए वापसी, जिसकी वजह से लड़ाई हो। तो सोच विचार कर रहे हैं किस तरीके से क्या एक्शन लिया जाए। इनको डर है कि कहीं आप इनको कम्प्लीटली एंड ना कर दें आप इनके साथ चीज़ें, आप इनको सेकंड चांस ना दें, और तभी आपकी तरफ कोई भी एक्शन लेने से डर रहे हैं। इनको इस कनेक्शन पर अब ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि इनको ये आगे चल पाएगा। होपलेस फील कर रहे हैं, डिसअपॉइंटेड, डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं सिचुएशन से। आपके साथ सेपरेशन को अच्छा भी नहीं लग रहा, मूव ऑन भी नहीं हो पा रहे हैं, आपसे स्टक वाली एनर्जी में हैं। यहाँ पर चीज़ें आपके साथ एंड तो नहीं करना चाहते, पर कोई भी एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे, डर की वजह से कन्फ्यूजन में है इनको क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या एक्शन नहीं लेना चाहिए। तो इनको लड़ाई झगड़े या पास्ट की बातें फिर से ना हो, इनको इस बात का डर है। तो थोड़ा टाइम शायद सेपरेशन में ही रहेंगे। इनके एक्शंस में कोई भी एक्शन का कार्ड नहीं आया है। हो सकता है आपके अराउंड ही हो पर कोई बातचीत ना करें, कोई भी एक्शन आपकी तरफ लेते हुए नहीं दिख रहे हैं इन दिनों। तो लियो, ये आपका ऐसा व्यू करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, मैच्योरली सोच विचार कर रहे हैं, मैच्योरली एक्शन ले रहे हैं। आप इनसे किसी किस्म का सच जानना चाहते हैं इस कनेक्शन के, इस रिलेशनशिप के बारे में। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, हो सकता है नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हो, या बार बार लड़ाई झगड़े होते हों, तो किसी तीसरे बंदे का इन्वॉल्वमेंट हो, इस बारे में कोई सच जानना चाहते हो, तो आपको ये ऐसा ही व्यू करते हैं। आप किसी किस्म का सच जानना चाहते हैं, आप इनसे किसी किस्म की रोमांटिक ऑफर चाहते हैं। अगर कैजुअल कनेक्शन था तो अब आप कैजुअल कनेक्शन में नहीं रहना चाहते, और अगर ये आपको कैजुअल कनेक्शन में ही रखते हैं तो जहाँ आपको स्टक महसूस हो, सिचुएशन आगे बढ़ते हुए नहीं दिखे, तो आप बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करेंगे, आप इनके साथ चीज़ें एंड कर देंगे। ये आपको ऐसा व्यू करते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। यहाँ पर एडवाइस के तौर पर भी यही आया है, जो कुछ भी आप कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, जो भी सिचुएशन आपकी फीलिंग्स में निकली थी। यहाँ एडवाइस से भी यही आया है कि ब्रेकअप करना ठीक रहेगा, इनके साथ चीज़ें ऐड करना ठीक रहेगा, क्योंकि सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है। इनके साथ आप सेपरेट होकर अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी हीलिंग्स पर ध्यान दीजिए। अगर सिचुएशन ने आपको हर्ट किया है कि आप नेक्स्ट किसी और को भी या किसी और पर भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने हीलिंग्स पर ध्यान दीजिए कि नेक्स्ट टाइम आप किसी जो भी आपके साथ हुआ वो फिर से ना हो, हील हो जाइए सिचुएशन से। और अगर ये पर्सन आपको लगता है डिसलॉयल है, किसी और से भी डील कर रहा है, तो अपनी लाइफ बनाइए, आप किसी और अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़िए। अगर कोई और आपको मिलता है जो इनसे बेहतर हो, तो उनकी तरफ आगे बढ़िए, इस सिचुएशन में स्टक नहीं रहिए। यही आपकी एडवाइस है लियो। अब हम एरीज़ टू पाइसेस देखते हैं कि आपके साथ कैसे रहेंगे। तो लियो, एरीज़ आप पर इमेच्योरली नज़र रखेंगे, सेल्फिश बिहेव करेंगे, लेकिन आपकी तरफ कोई भी एक्शन नहीं ले रहे। आपके पर दूर से नज़र रखेंगे, आपकी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे। अगर आप कहीं अवेलेबल हैं, कहीं पोस्ट वगैरह डालते हैं, तो वहाँ पर आप पर नज़र रखेंगे, क्या पोस्ट डाल रहे हैं, किसके साथ है, क्या कर रहे हैं। बस आप पर मैच्योरली दूर से नज़र रखेंगे। अगर टॉरस से डील कर रहे हैं तो आपके साथ सेकंड चांस चाहते हैं, कुछ भी छोटी मोटी ऑफ़र नहीं चाहते, या अपोलोजाइज़ अगर आप चाहते कि वो आपसे अपोलोजाइज़ करें, माफ़ी वगैरह मांगे, तो आपसे माफ़ी वगैरह मांगना नहीं चाहते, लेकिन सेकंड चांस चाहते हैं आपसे कि आप उनको फिर से एक और मौका दें। अगर आप लोग सेपरेशन में लड़ाई झगड़े हो गए थे, तो दोबारा से बातचीत करके मामला सॉल्व करके फिर से एक और चांस लेना चाहते हैं, पर माफ़ी नहीं मांगना चाहते, आपसे अपोलोजाइज़ नहीं करेंगे, या तो कम्युनिकेशन इनिशिएट भी नहीं करेंगे, मैसेज भी नहीं करेंगे, चाहते हैं कि आप ही उनको मैसेज करें। अगर किसी जेमिनी से डील कर रहे हैं तो वो अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपको किसी किस्म का धोखा दिया है, तो उनको
ये बात शायद रिवेल हो गई है आपको, आपको पता चल गया है वो आपको धोखा दे रहे थे या उन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा था, आपको एक ऑप्शन बनाया हुआ था, चीटिंग कर रहे थे आप पर। तो इस वजह से अब ये आपसे मूव ऑन हो रहे हैं, या उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनसे चीटिंग कर रहे हैं, या आपके बारे में इस किस्म का कोई सीक्रेट उन्हें पता चला है, या तो मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, हुई हो। तो अब मूव ऑन होते हुए दिख रहे हैं, अब लाइफ के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उन्हें आप पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। अगर किसी कैंसर से डील कर रहे थे आप, तो हो सकता है अगर वो इमोशनली डिस्कनेक्ट हो गए थे तो वापस आते हुए दिख रहे हैं इन 10 दिनों में। आपसे हो सकता है बातचीत हो, पर अपने स्टैंडर्ड्स, अपनी वैल्यू वो पहले रखेंगे, सेल्फ वैल्यू, सेल्फ वर्थ वो पहले रखेंगे, सेल्फ लविंग एनर्जी में हैं। आपको इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं देंगे। हाँ, बातचीत करेंगे, हो सकता है फ्रेंडशिप टाइप या बेसिक कम्युनिकेशन हो और ज़्यादा इमोशनली क्लोज ना हो आपसे। पर अगर डिस्कनेक्ट हो गए थे तो डिस्कनेक्ट नहीं होंगे। हो सकता है आप किसी किस्म का मैसेज वगैरह रिसीव करें, या अगर आप मैसेज करें तो आपको रिप्लाई मिल सकता है इनसे, पर इमोशनली कम्प्लीटली कनेक्ट नहीं होंगे, थोड़े से क्लोज्ड ऑफ दिख रहे हैं। अगर आप किसी लियो से ही डील कर रहे हैं तो आपके साथ सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं, वो आपको किसी किस्म का हो सकता है आके कोई सीक्रेट बताएं, अपना कोई सीक्रेट हो सकता है आपको पता चले उनके बारे में, क्योंकि आपके साथ वो इस कनेक्शन पर काम करना चाहते हैं, सिचुएशन को हील करना चाहते हैं, या सिचुएशन इम्बैलेंस है तो बैलेंस करना चाहते हैं आपके साथ। अगर आप किसी विर्गो से डील कर रहे हैं तो वो आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना चाहते, आपको कोर में ही रखना चाहते हैं, आपके साथ सेपरेशन में है। अगर आप ऑलरेडी सेपरेशन में हैं इनके साथ तो कुछ भी एक्शन नहीं लेना चाहते, वापस नहीं आना चाहते, हालांकि डिप्रेस्ड है, उनको बुरा फील हो रहा है सेपरेशन से, फिर भी कोई भी कुछ आपको सपोर्ट नहीं करना चाहते, बिल्कुल भी आपकी तरफ कोई मैसेज, कम्युनिकेशन, किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। अगर लिब्रा से डील कर रहे हैं तो उनको ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन लग रही है। अगर आप उनसे किसी किस्म का सच चाहते हैं कि आपको बताएं अपने फीलिंग्स, इंटेंशंस, या किसी भी किस्म का सच वो बताने से भाग रहे हैं, क्योंकि उनको झूठ वो प्रेफर कर रहे हैं। शायद बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो, उनके पास और भी दूसरे ऑप्शन हो, तो कॉम्पिटिटिव सिचुएशन है तो वो इस सिचुएशन से डील नहीं करना चाहते, आपको किसी किस्म का सच बताने से भाग रहे हैं, तो आपकी तरफ कोई भी एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। अगर किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं, उनके साथ सेपरेशन में थे या उन्होंने आपसे ब्रेक लिया हुआ था, तो वो इस ब्रेक से बाहर आना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, पर उनको आप पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। उन्हें लगता है आप डिसलॉयल हैं उनसे, या हो सकता है वो डिसलॉयल हों आपसे और आपके बारे में कोई भी डिसीजन नहीं बना पा रहे हों, उन्होंने आपको ऑप्शन की तरह रखा हो। तो अगर ब्रेक में है तो बातचीत तो करना चाहते हैं, पर लॉयलिटी यहाँ पर नहीं दिख रही है स्कॉर्पियो की तरफ से, या तो उन्हें लगता है कि आप लॉयल नहीं हैं। अगर किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हैं तो वो सिचुएशन पर गिव अप कर रहे हैं, वो हार मान रहे हैं और कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, हार मान के अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, पर ये सिचुएशन उनके साथ कम्प्लीटली एंड नहीं हुई है, अभी बहुत कुछ बाकी है। हालांकि उन्होंने गिव अप कर दिया है, पर सिचुएशन अभी एंड नहीं हुई है। अगर कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हैं तो हो सकता है वो आपको रिजेक्ट करें, या तो उनको रिजेक्शन फील हो रहा है। हो सकता है आपने उनको रिजेक्ट किया हो तो उनको रिजेक्शन फील हो रहा है, या तो फिर अगर आप उनको कुछ ना कुछ ऑफर करते हैं तो हो सकता है आपको रिजेक्ट करें इन 10 दिनों में, पर वो किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होना चाहते हैं आपके साथ, सिंगल नहीं रहना चाहते, पर उनको रिजेक्शन फील हो रहा है। एक्वेरियस के साथ सिचुएशन स्टक है, आगे नहीं बढ़ पा रही है, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, लॉस्ट एंड अलोन फील कर रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या स्टेप लें आपकी तरफ, क्या स्टेप ना लिया जाए, तो सिचुएशन स्टक है, आगे बढ़ती हुई नहीं दिख रही है। पैसेज आपके मैसेज का वेट करते हुए दिख रहे हैं। अगर कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है तो वेट कर रहे हैं कि कब आप उनसे कम्युनिकेट करेंगे, या हो सकता है इन 10 दिनों में आपकी मिसकम्युनिकेशन हो उनसे, या पास में हुई हो तो उनको कोई भी मैसेज करने से डर रहे हैं, हालांकि आपका वेट करते हुए दिख रहे हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। नाउ सी ऑन द नेक्स्ट वर्ड। गॉड ब्लेस यू।